ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को शांति का दूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही इशारा करती है। एक गुप्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ये पहल सिर्फ शांति के लिए नहीं बल्कि खुद को बड़े खतरे से बचाने की कोशिश है। दरअसल 2025 में सऊदी अरब के साथ हुआ एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अब पाकिस्तान के लिए बोझ बनता दिख रहा है। इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब पर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान को सिर्फ समर्थन ही नहीं बल्कि सीधे सैन्य मदद भी देनी होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान अमेरिका के बीच युद्ध टालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है ताकि खुद इस आग में न कूदना पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की शर्तें बेहद गंभीर हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब की मांग पर पाकिस्तान को हथियार और सैनिक भेजने होंगे और सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहना होगा बल्कि असली युद्ध में भी उतरना पड़ेगा। हाल ही में पाकिस्तानी फाइटर जेट और सैनिकों का सऊदी के एक एयरबेस पर पहुंचना इसी बात का संकेत माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान खुद को शांति वार्ता का केंद्र बना रहा था जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी समय सऊदी में उनकी सैन्य मौजूदगी बढ़ रही थी। इससे पाकिस्तान की न्यूट्रल छवि पर सवाल उठने लगे हैं और उसकी कूटनीतिक रणनीति पर भी बहस तेज हो गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति है। देश पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है और हाल ही में सऊदी अरब और कतर से मिली अरबों डॉलर की मदद पर उसकी निर्भरता और बढ़ गई है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा खिंचता है तो ये आर्थिक मदद रुक सकती है और पाकिस्तान के लिए संकट और गहरा हो सकता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात भी अपने कर्ज की वापसी का दबाव बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी कीमत पर युद्ध से दूर रहना चाहता है। यही वजह है कि वो खुद को ग्लोबल पीस ब्रोकर के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन असल में उसकी प्राथमिकता अपनी आर्थिक हालत को संभालना है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि आंतरिक हालात भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। देश में बड़ी शिया आबादी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह इस युद्ध में शामिल होता है तो देश के अंदर ही अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका के साथ उसके रिश्ते भी दांव पर लग सकते हैं। यानी एक तरफ सऊदी का दबाव, दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच संतुलन और तीसरी तरफ घरेलू असंतोष का खतरा। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो हर हाल में युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय करो या मरो की स्थिति में फंसा हुआ है। सऊदी के साथ हुए इस गुप्त समझौते की शर्तें पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, जिससे देश के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में भी इस पर खुलकर चर्चा नहीं हुई है। दूसरी तरफ निवेश के वादे के आधार पर यह समझौता किया गया था, वो भी अब तक जमीन पर नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो गया है कि क्या पाकिस्तान इस डील में फंस गया है। अगर ईरान अमेरिका तनाव नहीं थमता तो पाकिस्तान को मजबूरी में किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।